आज का हमारा नया टॉपिक है टोकन। हम सी भाषा को पढ़ रहे थे और हमने हमारी लास्ट वीडियो में सी में कैरेक्टर सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो आइए चालू करते हैं। किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई टोकन कहलाती है। टोकन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखिए मैंने यहाँ पे 6 प्रकार टोकन के लिखे हैं। आइडेंटिफायर, अभिज्ञानक, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल विशेष चिन्ह, स्ट्रिंग, कीवर्ड आरक्षित शब्द जो होते हैं कीवर्ड, कांस्टेंट स्थिरांक। मैंने इनके सामने आपको एग्जांपल भी बताए हैं जिससे कि आपको समझ में आए। आइडेंटिफायर, जैसे कि मैंने एक अमाउंट लिखा तो इस अमाउंट में ए बड़ा है, MOUNT, इसका अलग मतलब है। ऑपरेटर, प्लस माइनस गुणा भाग। स्पेशल सिंबल हैश, डॉलर, परसेंट, इक्वल टू। स्ट्रिंग इस प्रकार से होती है अक्षरों का समूह। कीवर्ड जिनका कंपाइलर के विशेष अर्थ होता है वो कीवर्ड कहलाते हैं, जैसे क्लास, इंट, इफ़, एल्स। कीवर्ड जो होते हैं वो कभी वेरिएबल के नाम के जगह पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। कांस्टेंट ऐसे मान जिन्हें पूरे प्रोग्राम के रन होने के दौरान बदला नहीं जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 10 रखा है इसको बदलेंगे नहीं, 15.5 रखा है तो ये बदलने वाली वैल्यू नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफायर की। क्या होता है? वेरिएबल, फंक्शन, एरे, कोमा, क्लास आदि के नाम को जो प्रोग्रामर द्वारा दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए प्रत्येक भाषा में अलग अलग नियम होते हैं। ये नियम सी व C++ भाषा में एक समान नहीं होता है। मतलब जो इसके कुछ इसको डिक्लेयर करने के जो नियम हैं या काम में लेने के जो नियम हैं वो सभी भाषाओं के पास में अपने अपने होते हैं, लेकिन C और C++ भाषा ऐसी भाषा है जिसमें आइडेंटिफायर के नियम जो होते हैं वो एक समान ही होते हैं। और यहाँ तक कि टोकन, कीवर्ड, स्ट्रिंग, कांस्टेंट ये सभी एक जैसे ही होते हैं। ऑपरेटर भी एक जैसे ही हैं, लेकिन कुछ C++ में एडवांस ऑपरेटर भी जोड़े गए हैं जिनकी अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी अपना केवल एक ही फोकस है सी लैंग्वेज को जो है कंप्लीट थ्योरी को एकदम कवर करना, जिससे आप सी भाषा को भी C++ भाषा को भी आसानी से समझ पाएँ। ध्यान रहे, अगर आपको सी भाषा आएगी तो आपको C++ सीखने में भी आसानी रहेगी और आपको C++ भाषा को पढ़ने में मज़ा आएगा। अब बात करते हैं इसके नियम कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है, इसमें केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z, अंक 0 से 9 और अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। आइडेंटिफायर में किसी भी विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं। मतलब आपने कोई छोटा ए लिख दिया तो उसका मतलब अलग है, और आपने कोई बड़ा ए लिखा है तो उसका मतलब अलग है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर के लिए विशेष अर्थ होता है। इनका प्रयोग वेरिएबल के रूप में नहीं किया जाता है। ये प्रोग्राम में हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ध्यान रखिए, कीवर्ड हमेशा आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। सी भाषा में यह 32 होते हैं। सी भाषा में कितने होते हैं ये? और 32। और C++ में कितने होते हैं? 48। कई किताबों में आपको 63 भी लिखा हुआ मिलेगा कि C++ में 63 कीवर्ड होते हैं। तो देख लीजिए, आप जिस प्रकार से पढ़ना चाहें आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट लगाया जाता है। कंटिन्यू, डबल, एल्स, इनम, फ्लोट, फॉर, गो टू, डू, इफ, इंट, लॉन्ग, रिटर्न, शॉर्ट, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, वाइल, यूनियन, वॉइड, डिफॉल्ट, एल्स, रजिस्टर, साइंड और अनसाइंड। आइए अब बात करते हैं स्थिरांक की। तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने इस स्थिरांक को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना बता के मैंने इसको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, और मैं अपने इस वीडियो में कांस्टेंट का एक डायग्राम भी डालूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कांस्टेंट ऐसे निश्चित मान जिन्हें प्रोग्राम के चलने के दौरान बदला नहीं जा सकता है। ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आदि। देखिए मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे 1, 2, 4, 124 लिखा है तो ये कौन सा पूर्णांक है? जिसमें नंबर नहीं है वो पूर्णांक हो गया, तो ये डेसिमल इंटीजर है। मैंने लिखा है 3.14, इसमें
डॉट बीच में क्या लगा है, पॉइंट लगा है, तो ये कौन सा हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। 025 ऑक्टल, ऑक्टल हमेशा 0 से चालू होते हैं और 9 तक रहते हैं, तो इसलिए क्या है, ऑक्टल इंटीजर। आइए अब आगे भी देखते हैं। हेलो, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और सिंगल जेड के लिए आप क्या लिख बोलेंगे, करेक्टर कांस्टेंट। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले, इसी के अगले भाग की, हमारे नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग, जो कि चौथा प्रकार है टोकन्स का। अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। ये डबल कोट्स में घोषित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका HELLO, हेलो। अब हम हमारे अगले वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तथा हमारा जो ऑपरेटर रह गया है, क्योंकि पांचों प्रकार ऑपरेटर था, तो इसलिए मैं ऑपरेटर को आपको पूरा विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।